सुप्रभात। आज व्याकरण में 19वां पाठ जो अलंकार है, अलंकार फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहा जाता है। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की सौंदर्य, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिस धर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार का तो शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी स्त्री का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग उसके सौंदर्य एवं प्रभाव में वृद्धि कर देता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के प्रयोग करने से काव्य के सौंदर्य और प्रभाव में वृद्धि हो जाते हैं, वृद्धि कर देता है। अलंकार के भेद दो हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। शब्दालंकार में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार, चार यहां दिया हुआ है आप लोगों की किताब में। पहला है अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और एक दिया हुआ है वक्रोक्ति। तो सबसे पहले शब्दा अलंकार में जो चार भेद बताया गया है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो अनुप्रास में, अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। यानी जहाँ पर जिस काव्य में वर्ण की आवृत्ति, किसी भी वर्ण की आवृत्ति जो है वह एक से अधिक बार होती है, कि काव्य में किसी भी वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें र जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, 3 बार हुई है, तो 4 बार हुई है। तो यदि एक से अधिक बार किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार दोहराया जाता है, तो वैसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार उसको कहा जाता है। दूसरा इसमें भेद है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में, जैसे काव्य में यानी कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, काव्य में यानी कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, उसके अर्थ में अलग अलग उसका अर्थ निकले, अर्थ में भिन्नता आ जाए, तो वहाँ पर वो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें घटा जो है, एक काली घटा, तो काली घटा जो है घटा का बादलों की घटा है, और दूसरे घटा जो है उसमें कम होना। तो ये दो जो घटा जो शब्द है, दो शब्द एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आया है और 2 बार आया हुआ है, तो 2 बार आया हो तो दोनों में उस दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ हो गया बादल और एक घटा का अर्थ हो गया कम होना। तो इस परिस्थिति में यदि काव्य में, किसी भी काव्य में
एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ में भिन्नता हो, अर्थ में अंतर हो, अलग अलग उसका अर्थ हो, तो वैसी परिस्थिति में यमक अलंकार होता है। उसके बाद तीसरा अलंकार जो है वह श्लेष अलंकार। ये श्लेष अलंकार जो है वह शब्द अलंकार के ही भेद है। तो श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जहाँ एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हों, जहाँ एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे भिखारिन को देख पट देत बार बार, भिखारिन को देख पट देत बार बार। पट, पट का अर्थ है यहाँ पर एक वस्त्र, और एक पट का अर्थ है किवाड़। तो भिखारिन को देख पट, पट देत बार बार। तो एक पट का अर्थ है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। दूसरा उदाहरण इसमें है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो एक कलियां जो है फूल खिलने से पहले की अवस्था है, और एक कलियां का अर्थ होता है बच्चियां। उसके बाद तो मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर जो एक अर्थ जो है कलियां फूल खिलने से, तो यहाँ पर बच्चियां और खिलना दोनों के अर्थ जो है चिपका हुआ है, तो इसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। उसके बाद चौथा भेद है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का अर्थ होता है वक्र यानी टेढ़ी, उक्ति। वक्रोक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो कहने वाला किसी दूसरे तात्पर्य से कुछ कहे, यानी कहने वाला किसी दूसरे तात्पर्य से कुछ कहे और श्रोता कुछ भिन्न अर्थ ग्रहण करे, यानी कहने वाले कुछ दूसरे अर्थ से कहे और सुनने वाले कुछ अलग अर्थ सुने, अलग अर्थ को ग्रहण किए, तो वैसे स्थान पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति शब्द के अर्थ से भी उत्पन्न होता है और ध्यान ध्वनि जो है परिवर्तन से भी। जैसे उदाहरण के लिए अर्थ अथवा श्लेष द्वारा वक्रोक्ति, मुझे हरि की तलाश है। मुझे हरि की तलाश है, इसमें हरि का अर्थ भगवान भी लिया जा सकता है, कोई व्यक्ति विशेष भी, अथवा सिंह, घोड़ा, बंदर, मेढक आदि भी। अब देखिए यहाँ पर वक्रोक्ति में कि अर्थ अथवा श्लेष द्वारा वक्रोक्ति किस प्रकार से लिया जाता है। जैसे मुझे हरि की तलाश है, तो इसमें हरि का अर्थ भगवान भी लिया जा सकता है, कोई विशेष व्यक्ति भी, या सिंह भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, मेढक भी हो सकता है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। दूसरा इसी में है ध्वनि परिवर्तन द्वारा वक्रोक्ति। ध्वनि परिवर्तन द्वारा वक्रोक्ति, तो ध्वनि यानी ज़्यादा जोर से ध्वनि में, कल तुम चले जाओगे किसी के जाने की सूचना का बोध। कल तुम चले जाओगे तो किसी के जाने की सूचना का बोध। कल तुम चले जाओगे प्रश्नानुकूलता, कल तुम चले जाओगे ये विस्मय है। तो इस तरीका से शब्द अलंकार का हम लोग प्रयोग काव्य में करते हैं, जिससे कि काव्य की शोभा बढ़ जाती है। काव्य की सौंदर्य बढ़ाने हेतु ही अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य में यदि अलंकार न हो तो काव्य की सुंदरता न बढ़े। तो ये अलंकार, ये पहला वीडियो हम बनाकर आप लोगों को भेज रहे हैं। धन्यवाद।